ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं और यहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं कि सरकार इनकी बात सुने, इनकी मांगे सुने और उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। राउज आईएएस स्टडी सर्कल, यही वो कोचिंग सेंटर है जहाँ से बच्चों की बेमतलब की उन मासूमों की जान चली जाती है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं। मांग ये है कि जो ड्रेनेज का लैप्स हुआ है उसके लिए कमेटी बनाई जाए, ड्रेनेज का एक पूरा टेंडर निकाला जाए कि अगले 1 महीने में अब यहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ये लोग कैसे सिचुएशन में यहाँ पर बैठे हैं। क्या गवर्नमेंट यहाँ पर तरस नहीं आते क्या बच्चों पर कि आप भविष्य को इस तरीके से सड़क पर बिठा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए इनका छाता, यहाँ पर अभी 38 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर में बच्चे यहाँ पर देखिए किस हालात में बैठे हैं। एलजी ने कुछ हमारी बात नहीं सुनी। एलजी ने जब कल आए तो सबसे पहले उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि जितनी देर आप कहेंगे हम उतनी देर हम रुके रहेंगे, लेकिन एलजी साहब मात्र 10 से 15 मिनट रुके। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विद्या लाइफ पर और मैं हूँ आपके साथ शिवानी झा। दिल्ली में जो हादसा हुआ है, जो बच्चों के साथ हादसा हुआ है, उसी को लेकर के आज हम फिर से ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग में आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे राउज आईएएस स्टडी सर्कल, यही वो कोचिंग सेंटर है जहां से बच्चों की बेमतलब की उन मासूमों की जान चली जाती है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं, जिनके मम्मी पापा का सपना होता है, जिनका अपना सपना होता है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करें, आगे चलकर हम आईएएस बने, सिस्टम को सुधारें और देश को बदलें। ये सोच लेकर के बच्चे ना जाने कहाँ से आते हैं और यहाँ दिल्ली में आकर के उनको क्या मिलता है, उनकी सिर्फ मौत होती है यहाँ पर। अब आप सोचिए एजुकेशन के नाम पर कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है यहाँ पर। ये आपको जो एक कोचिंग दिख रहा होगा, इसी की तरह यहाँ पर हज़ारों कोचिंग सेंटर्स हैं और हज़ारों कोचिंग सेंटर्स में जो है बेसमेंट में वहाँ पर क्लासेस चल रही होती हैं, लाइब्रेरी चल रही होती है और वो भी इलीगली। यानी अगर हम बात करें तो एनसीडी जो है इनको परमिशन कैसे दे सकती है यहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के लिए, क्लासेस चलाने के लिए, कोचिंग चलाने के लिए? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही उठता है। तो उन पर कार्रवाई कब होगी और साथ ही ये कोचिंग सेंटर्स वाले आखिर कब मानेंगे? क्या बच्चों की ज़िंदगी यहाँ पर कोई मैटर नहीं करती है? जो बच्चे यहाँ पर मर जाते हैं, डूबने से मर जाते हैं, सिर्फ एक बारिश आती है। अब आप सोचिए, आप जिस रोड पर हम यहाँ पर खड़े हैं, आपको मैं ये बताऊंगी, यहाँ पर वेस्ट तक यानी कमर तक जितना सोचिए आप, यहाँ तक पानी भर जाता है। यहाँ की काफ़ी वीडियो भी वायरल हुई है और उसी के चलते ये जो पानी होता है इसी कोचिंग सेंटर के अंदर चला जाता है और ये बेसमेंट में जा कर के लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है, जहाँ से बच्चे नहीं निकल पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं निकल जाते हैं 30-35 में, लेकिन वो 3-4 बच्चे जो होते हैं वो रह जाते हैं और दम घुटने से उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है। अब आज देखिए, आज 30 जुलाई है और यहाँ का मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाऊंगी, तस्वीरें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये देखिए आप, यहाँ पर जो ये बच्चे बैठे हैं, क्या इनकी मजबूरी है क्या यहाँ पर बैठना? क्या इनके मम्मी पापा, क्या इनका घर परिवार नहीं है? क्या ये लोग नहीं अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं? और इनकी हालत आप देखिए, इतनी गर्मी में यहाँ पर ये लोग इस हालत में बैठे हैं। किसके कारण? सिर्फ सरकार के कारण, सिस्टम के कारण। आप ये देखिए, यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखाई देंगी। ये जो श्रेया जो बच्ची थी यहाँ पर, इनके साथ ये जो थे स्टूडेंट, इन सब की जो है यहाँ पर डेथ हो चुकी है। वो क्यों मारे गए हैं? सिर्फ सिस्टम के चलते, सिर्फ यहाँ पर जो एजुकेशन को बिजनेस बना के रखा हुआ है। अब ऐसी हालात में भी यहाँ पर कौन सुनने आ रहा है? तो कोई नहीं। कौन आया है यहाँ पर? क्या दिल्ली सरकार अभी सोची है इस चीज़ को लेकर के? एमसीडी ने कोई कदम उठाया है? आखिर इन बच्चों की आखिर सुनेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आपको यहाँ पर पीछे का एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर वो सारे बच्चे हैं जो सपना लेकर के आते हैं, ना जाने कहाँ से। कोई सा भी वो स्टेट का पार्ट हो, आते हैं यहाँ पर, मम्मी पापा का सपना पूरा करते हैं, लाखों करोड़ों पैसे लगते हैं बच्चों के, और उसके बाद यहाँ पर आकर के ऐसी हालात में रहते हैं, ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं कि वहाँ 15-20 हज़ार रुपये एक 4x4 रूम का दे रहे हैं। ना खाने का पता है, ना रहने का पता है, बस आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं। अब आप देखिए
क्या यहाँ पर हालत हो चुकी है हमारे शिक्षा व्यवस्था की, जहाँ हम बात करते हैं कि हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है। इंडिया इस तरीके से ये जो है ये हमें नज़ारा दिख रहा है, इस तरीके से हमारा भारत आगे बढ़ेगा क्या? बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो भविष्य हैं, IAS IPS हैं, वो रोड पे जब सड़कों पे आकर के बैठेंगे तब क्या हमारा भारत का भविष्य बनेगा? सोचने वाली बात है। ये सरकार क्यों नहीं सोचती है? यहाँ पर जो हादसा हुआ है, जो बच्चों की मौत हुई है, उसका सीधा सा जो कारण बताया जा रहा है MCD का। MCD के कारण, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी बच्चों को वो हर साल आती है। यहाँ पर आपको इस साल नहीं हुआ है ये, इससे पहले भी कई साल पहले हमेशा यहाँ पर पानी जमता है बारिश के टाइम में। जो ये तारे दिख रही होंगी, एक बार आपको तारे दिखा दें, ये देखिए, ये तारों का हाल है। एक पोल से इतने सारे तार लगे पड़े हैं, पेड़ में लटके पड़े हैं। कब ये तार गिर जाएं किसी को नहीं मालूम है, और इन तार से फिर बच्चों की मौत होगी, फिर यही सारा ड्रामा देखने को मिलेगा और सरकारें सो जाएंगी, किसी का कुछ नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं कुछ बच्चों से भी आपको बात करके बताऊँगी, और यहाँ पर और भी कोचिंग सेंटर्स हैं आसपास, वहाँ पर भी हम जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं लगातार, और उनसे हम जो है बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पर, और क्यों। सोचिए आप, इतनी गर्मी हो रही है, मौसम यहाँ का आप देख सकते हैं, फिर भी ये अपने दोस्त को जो है हक दिलाने के लिए, जस्टिस की मांग करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम भरत अवाना है। आप कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आए हैं। ये बताइए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सैटरडे से अब आज हो गया, ट्यूसडे हो गया, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कुछ सरकार सुन रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल, सरकार कुछ नहीं सुन रही है। सरकार ने जस्ट अभी तक जो हमें लगता है एक इनिशियल कंपनसेशन दे दिया 10 लाख का। जी 10 लाख। वो तो सिर्फ मुझे लगता है एक फॉर्मेलिटी है। उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर दी, उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं करा है। सिर्फ दिखावे के लिए कल इन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट जितनी भी इंस्टीट्यूशंस के आगे हो रहा था वो हटाया। हाँ जी, बुलडोज़र चला के जितने भी लीगल इंक्रोचमेंट था वो हटवाया। अगर ये चीज़ वो पहले करवा देते, सरकार पहले करवा देती, MCD पहले करा देती, तो ऐसी नौबत ना आती। आज हम पिछले 3 दिनों से यहाँ हम बैठे हैं, भूखे प्यासे जैसे ही बैठे हैं। दिल्ली पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है। अगर हमने सुबह हमने कोशिश करी कि जो ऊपर कवर होता है कवर लगाने का, लेकिन वो भी हमें अलाउ नहीं कराने दिया है। कि अलाउ नहीं किया इन लोगों ने, पुलिस वालों ने रोक दिया। पुलिस वालों ने बिल्कुल रोक दिया है। और हमने एक स्पीकर्स भी लगाने की कोशिश करी थी कि ताकि हम 4 स्पीकर्स लगा सके, क्योंकि सब चीख के चिल्ला रहे हैं, तो ऐसे बात नहीं हो पा रही। तो वो बिल्कुल नहीं लगाने दे। पुलिस वर नॉट अलाउड टू अस। मतलब वो आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी पुलिस वाले कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। अगर कोऑर्डिनेट करते तो हम यहाँ बैठते हैं। वो ऐसा नहीं। अगर आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को लेकर के, लेकिन नहीं किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि हम अभी हमारे सारे साथी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। वो उनकी डिमांड ये है कि जो कल MHA ने जो ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उनका एक मेंबर हमसे आके बात करे, यहाँ के स्थानीय विधायक आके बात करे, शैली ओबराय MCD की जो कमिश्नर है वो आके हमसे बात करे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। लोग पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, अपना बयानबाजी एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, चले जाते हैं। आए थे तो उन्होंने कितनी बात सुनी आपकी? LG ने कुछ हमारी बात नहीं सुनी। LG जब कल आए तो सबसे पहले उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि जितनी देर आप कहेंगे हम उतनी देर हम रुके रहेंगे, लेकिन LG साहब मात्र 10 से 15 मिनट रुके अपनी बात। देखिए, मतलब यहाँ पर दिल्ली की LG आते हैं और कितनी देर रुकते हैं? 10-15 मिनट, और उसी में सब बच्चों की बात भी सुन लेते हैं। यानी यहाँ पर आकर के थोड़ी देर बैठा भी नहीं जा सकता बच्चों के बीच। कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, हम अपना काम करेंगे। सो यही है। देखिए, अभी भी मतलब जज्बा देखिए इन बच्चों का, इन स्टूडेंट्स का, इन एस्पिरेंट्स का, कि यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन है, हालात है, जहाँ पर यही नहीं पता कि किसकी मौत कब हो जाए। जो बेसमेंट में यहाँ पर धंधा चल रहा है बिजनेस एजुकेशन के नाम पर, और वहीं पर मौत हो जाती है। फिर भी इन लोगों का जज्बा ये है कि हमें IAS बनना है, IPS बनना है, चाहे कैसे भी हालात हो। ये जो बच्चे हैं, ये आपको देख रहे होंगे, ये लगातार आज से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और यहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं कि सरकार इनकी बात सुने, इनकी मांगे सुने और उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। तो चलिए इनसे सीधा बात करते हैं कि यहाँ पर जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, आखिर क्या ये भी तो इंसान है, ये भी तो बच्चे हैं, इनकी भी तो आगे पढ़ाई है, और साथ ही अभी एग्ज़ाम आने वाले, लेकिन फिर भी इनको ये मजबूरी बन चुकी है कि सड़कों पर आकर के इन्हें बैठना पड़ रहा है यहाँ पर। तो बात करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम अमन है, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और हम यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। जैसे कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स हमको नहीं मिले। कल भी पुलिस आई थी और प्रशासन के जो अधिकारी थे वो आए थे, बट अभी तक हम भी को कुछ भी संतोषजनक उपाय उन्होंने नहीं बताए हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं एक बार चाहूँगी आप लोग देखिए ये लोग कैसे सिचुएशन में यहाँ पर बैठे हैं। क्या गवर्नमेंट को यहाँ पर तरस नहीं आते क्या बच्चों पर कि आप भविष्य को इस तरीके से सड़क पर बिठा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए इनका छाता, यहाँ पर अभी 38 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर में बच्चे यहाँ पर देखिए किस हालात में बैठे हैं। लेकिन शर्म नाम की चीज़ जो बोलते हैं सरकार को नहीं आएगी, दिल्ली सरकार को नहीं आएगी, एमसीडी को नहीं आएगी, क्योंकि एमसीडी अभी तक इनकी बात सुनने को नहीं आई है। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगी, एमसीडी के यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि उनकी लापरवाही के कारण जो बच्चों की जानें गई हैं, तो क्या आप कितना मान रहे हैं इसमें? क्या सिर्फ एमसीडी की गलती है इसमें? देखिए, ब्लेम गेम ये 3 दिन से चल रहा है। हाँ। आपके लोग आते हैं एमसीडी का बोलते हैं, कोई बीजेपी वाला आता है एमसीडी का बोलता है, तो ब्लेम गेम चल रहा है। पुलिस आती है तो बोल रहे हैं हमारा रोल नहीं है, ये तो प्रशासन का काम है। तो ब्लेम गेम में हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं किसकी क्या जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी ये है, मांग ये है कि जो ड्रेनेज का लैप्स हुआ है उसके लिए कमेटी बनाई जाए, ड्रेनेज का एक पूरा टेंडर निकाला जाए कि अगले 1 महीने में अब यहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सबसे प्राइम इशू है। ये अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखिए ना, उन्होंने एक बात सुनी है कि कंपनसेशन का, तो उन्होंने क्या मजाकपूर्ण तरीके से 10 लाख का कंपनसेशन रिलीज कर दिया। 10 लाख तो बच्चा यहाँ फीस दे देता है, यहाँ रहने में लग जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है। 18% जीएसटी है कोचिंग फीस की। टैक्स के फॉर्म में ही उस बच्चे ने ज़िंदगी भर में 10 से ज़्यादा लाख रुपए दे दिए होंगे। आप कम से कम ऐसा तो कंपनसेट कीजिए कि जो बच्चे ने आप शासन को दिया है, देश को अपनी जान दी है, जो टैक्स दिया है, वो एटलीस्ट कंपनसेट हो जाए। 1 करोड़ रुपये हमारी फिर भी मिनिमम डिमांड है। आपको और देना चाहिए 1 करोड़ रुपए पर फैमिली हु आर डिजीज्ड एंड अदर सफिशिएंट कंपनसेशन हु आर क्रिटिकली इंजर्ड एंड आर इन हॉस्पिटल्स। तो ये सब करना चाहिए आपको। आप मीडिया से बात रखिए कि तुरंत एक्शन लें और हम लोग भी अपना पढ़ाई शुरू करें या जो कर रहे हैं। आप लोगों के एग्जाम्स की बात चल रही थी, अभी एग्जाम्स भी हैं आप लोगों के, लेकिन एग्जाम्स छोड़ करके आपको मजबूरी में यहाँ पर आके बैठना पड़ रहा है। हाँ, ये मजबूरी है। यहाँ धूप में हमको ऐसे यहाँ बैठने में कोई ऐसा शौक तो लगा नहीं है। आप कंपनसेशन दीजिए, एक्शन लीजिए, ड्रेनेज का सुधारिए। अभी क्या हो रहा है कि रफा दफा करके प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है और फिर 1 महीने में बात को आप भूल जाएंगे और फिर कुछ एक्शन नहीं लेंगे। ड्रेनेज का समस्या यहाँ पिछले 5 सालों से 10 सालों से पूरे ORN कई जगह है। स्टूडेंट ग्रीवेंस रोड है, ये जो मेन रोड है पड़ती है, इसी पे ये कोचिंग सेंटर था और यहाँ पर भी ये हालत है ड्रेनेज की सिस्टम। हाँ, जहाँ मतलब हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पे एक्सीडेंट और लैप्सेस के काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडी होने के चांसेस हैं, वहाँ इतना बड़ा लैप्स है। तो सोचिए फिर देश के दूर इलाके एरिया में क्या हो रहा होगा हाल। आप लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, मम्मी पापा के सपने होते हैं, आपके सपने होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि आजकल जो एजुकेशन है सिर्फ बिजनेस बन के रख दिया है इन लोगों ने? हाँ, हमारी वो भी एक डिमांड है कि कोचिंग रेगुलेशन की जो लास्ट ईयर गाइडलाइंस रिलीज़ की थी उसको और इम्प्रूव कर रेगुलेशन एक्ट लेके आएँ और उसमें पुनिटिव मेजर्स होने चाहिए, स्ट्रिक्ट मेजर्स होने चाहिए। कोई भी कोचिंग अगर उन मेजर्स को वायलेट करे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने अभी बेसमेंट बंद कर दिए, फिर 1 महीने बाद बेसमेंट खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर भी डिसीजन दिया था कि बेसमेंट पे ताले लगें और ताले लगे, फिर खुल गए 1 महीने बाद। अब यही होता रहेगा। इसीलिए हम प्रोटेस्ट को थोड़ा लॉन्ग कर रहे हैं और सही जो कमेटी बनाई है गृह मंत्रालय की, कमेटी के सदस्य यहाँ आएँ, हमारी बातें सुने, हमारे सजेशंस लें, हमसे कंसल्ट करें, फिर कमेटी की रिपोर्ट बनाएं और उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखें और फिर तरीके से कानून पास करें। ऐसे हमारी समस्याओं का सुलझाव हो पाएगा सही तरीके से। देखिए, इन बच्चों की सिर्फ यही डिमांड्स हैं कि जो ये हुआ गया है 10 लाख की जो इनको मिली हुई है कंपनसेशन बच्चों को, उसको बढ़ाया दिया जाए और साथ ही जो यहाँ पर ड्रेनेज की सिस्टम बार बार आती है उसको भी सॉल्व किया जाए। साथ ही यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो अपने तरीके से चलाते हैं, अपने तरीके से फ़ीस बढ़ा देते हैं, जो इलीगली यहाँ पर बेसमेंट में क्लासेस चला रहे हैं, लाइब्रेरीज चला रहे हैं, उसको भी बंद किया जाए। यहाँ पर आप देखिए कैसे कैसे हालात में जो है बच्चे बैठ करके, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप यहाँ पर पहले तो मौसम देखिए, टेम्परेचर देखिए, उसमें भी इनको जानबूझकर ये कोई कुछ नहीं करता है। मजबूरी है इन बच्चों की भी, इसलिए यहाँ पर ये बैठे हैं। लेकिन सरकार जो है इनकी मजबूरी ना इनकी बात कुछ भी सुनने को यहाँ पर तैयार नहीं है और उनकी आवाज़ जो है आशा है कि आप लोगों तक पहुँचेगी और आप लोग भी यहाँ पर सरकार के खिलाफ जो है बोलेंगे, उनसे समझाने की कोशिश करेंगे और जो भी आप लोगों से होगा वो चीज़ करेंगे।